Greetings to all, beta. We are doing here page number 42. It starts from here. It won't bother me much, the young man said. इसमें अब जो यंग मैन है, वाइट मैन, क्या कहता है? It won't bother me much. Yesterday we read about the healing of that young man's scar. सदाव ने कहा था कि मसाज अब काम कर देगी इस ज़ख़म पर. इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट, अगर एक्सरसाइज ने फ़र्क नहीं किया तो मसाज से ये हील हो जाएगा बचा हुआ जो भी वुंड है उसके शरीर में. तो इस पर यंग मैन कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट वॉन्ट बॉदर मी मच. बॉदर मतलब क्या होता है? ट्रबल करना, कि मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है. और वो आगे कहता है कि हिज यंग फेस वॉज गोन्ड अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड. ब्लॉन्ड वही जो गोल्डन कलर के हेयर होते हैं अमेरिकन्स के, और गोंट का मतलब होता है थिन एंड वीक. थिन वीक, और आप कह सकते हो बिल्कुल लीन, दुबला पतला चेहरा उसका. तो उसका यंग फेस था, बिल्कुल दुबला पतला दिख रहा था. अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड, उसकी जो येलो कलर की जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी. स्टबली होता है जब क्लीन शेव, एक तो क्लीन शेव होता है जब बाल बिल्कुल भी ना हो चेहरे पे, लेकिन उसके बाद जब छोटे छोटे बाल उगना शुरू हो जाते हैं तो ठूंठ से निकल जाते हैं. छोटे छोटे बाल जिनको हिंदी में ठूंठ कहा जाता है वो निकलने लग जाते हैं, तो उनको स्टबल कहा जाता है. तो उसका स्टबली फेस जिस पर छोटे छोटे बाल उगे हुए थे, उसके पीछे उसका जो पतला दुबला चेहरा था वो साफ साफ झलक रहा था. और वो कहता है कि नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है. से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू. वो कहता है कि से डॉक्टर, वो कहता है अगर मैं कुछ बोलूँ तो डॉक्टर मैं ये कहना चाहता हूँ, आई हैव गॉट समथिंग, मुझे कुछ आपसे कहना है. इफ़, वो कहता है फिर आगे, इफ़ आई हैडेंट मेट ए जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे. वो कहता है, ये जैप का मतलब यहाँ पे जापानीज़ है. वो साफ साफ कहता है कि अगर मैं आप जैसे जापानी से मिला नहीं होता ना तो पक्का आज मैं मर गया होता, मतलब आज मैं ज़िंदा नहीं होता. आई नो दैट, मैं ये अच्छे से जानता हूँ. तो सदाव ने सुना उसके शब्दों को, और सदाव क्या कहता है? सदाव ने उसमें ग्रैटिट्यूड में कि ये मुझे अगर शुक्रिया अदा कर रहा है, तो जैसा कि जापानीज़ ट्रेडिशन होता है, वो सदाव उसके सामने झुकता है. झुकना मतलब कि ही बेंट, वो झुका, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ऐड हिज सेंटिमेंट्स इन हिज ओन हार्ट. वो नहीं चाहता था कि वो उससे ज़्यादा बातें करे, और बातें करेगा तो दोनों के इमोशंस हैं वो एक दूसरे से जुड़ेंगे. और फिर, और हमें पता है कि सदाव तो उसके मर्डर की प्लानिंग करके आया था कि कोई भी प्राइवेट असैसिन्स जर्नल के आएंगे और उसको मारकर चले जाएंगे. हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट नकल्स. नकल्स क्या होता है? नकल्स होता है वही उंगलियों का जो पीछे, उंगलियों के पीछे जो हड्डी होती है. उसने क्या किया, क्योंकि वो बाहर जाने को तैयार था, हमें पता है, वो खड़ा हुआ था और ज़्यादा देर उसके लिए खड़ा होना जो है पॉसिबल नहीं था. तो उस जो पास में चेयर थी, टॉम ने वो पकड़ ली, और जब कुर्सी पकड़ी है तो पकड़ने पर जो हड्डियाँ वो बाहर निकल जाती हैं उंगलियों की, जिनको नकल्स कहा जाता है. तो उसके नकल्स बिल्कुल वाइट हो रखे थे. ये बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है, अभी उसके अंदर ब्लड की काफ़ी कमी है, और मतलब वो वीकली बहुत वीक है, और वो अच्छे से स्ट्रेंथ उसने गेन नहीं करी है. आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुड हैव बीन ट्रबल, देयर वुड हैवंट बीन ए वॉर. तो वो क्या करता है, उसने कुर्सी पकड़ के वो खड़ा है और कहता है कि आई गेस, मुझे, मेरा अंदाज़ा है कि अगर सारे के सारे जापानीज़ हैं आपके जैसे होते तो शायद युद्ध जैसी कोई संभावना ही नहीं होती. टॉम ऐसा कह रहा है सदाव को. तब सदाव क्या कहता है? परहैप्स, सदाव सेड विद डिफ़िकल्टी, एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड. सदाव कहता है शायद आप ठीक कह रहे हो, लेकिन, और ऐसा सदाव ने डिफ़िकल्टी के साथ कहा क्योंकि वो उससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता. लेकिन सदाव बात को ख़त्म करते क्या कहता है? यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए लेकिन अब अच्छा है तुम ना सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है. ही हेल्प द बॉय बैक इन टू बेड.
उसने उस बॉय की हेल्प करी ताकि वो बेड में आराम से लेट जाए। एंड देन बाउड गुड नाइट ही सेड। उसने पूरी हेल्प करी है उस यंग अमेरिकन की ताकि वो सो जाए, क्योंकि उसके स्टिचिंग्स हैं जो वो अच्छे से अभी हीलिंग नहीं हुई है उनमें, और ताकि वो उसने मतलब उसको पकड़ के अच्छे से लिटा दिया। सदाव स्लेप्ट बैडली दैट नाइट। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स। सदाओ ने उस रात को, जो सदाओ को नींद आई है वो अच्छी नहीं आई है, इसके लिए बोला है कि ही स्लेप्ट बैडली, क्योंकि टाइम एंड अगेन होता है रिपीटेडली। उसको उसकी आँख खुली है रात को, और जैसे ही उसकी आँख खुली है वो किस बारे में सोच रहा है, वो सोच रहा है कि उसको ना ऐसा लगा कि बाहर ना फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है। रसलिंग होता है अगर पत्तों पर कोई चल रहा है, सूखे पत्तों पर, गार्डन है क्योंकि उसका वहाँ पे सदाओं का, तो सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ को भी रसलिंग कहा जाता है। साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन, चाहे वो ट्विग होती है ब्रांच, चाहे वो किसी टहनी के टूटने की आवाज़ हो, चाहे वो स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, चाहे किसी पत्थर को उठा के दूसरी जगह रखा गया हो, चाहे वो हो ए नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड ए बर्डन, चाहे वो ऐसा शोर हो कि कोई आदमी किसी बर्डन को, कोई बोझ को उठाकर चल रहा हो। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये सारी सिचुएशन क्या है, वो सारी सिचुएशन सोच रहा है सदाओ कि हो सकता है वो दोनों असैसिन्स जो जनरल ने भेजे हों वो आज ही भेज दिए हों, और वो असैसिन्स आकर के अमेरिकन को मार करके उठा के लेके जा रहे हो। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सदाओ सोच रहा है क्योंकि जो आदमी ना डरा हुआ होता है, हमें पता चले अगर कोई हॉन्टेड बिल्डिंग है तो उस हॉन्टेड बिल्डिंग में चाहे कोई भूत वूत हो या ना हो, लेकिन अगर हमें बता दिया होगा तो अंधेरे में हमें ऐसा ही लगेगा नहीं कोई ना कोई यहाँ पर गोस्ट जरूर है। तो हमारे ना विचार ऐसे ही बन जाते हैं जैसा हम डीपली सोच रहे होते हैं। क्योंकि सदाओ से जनरल ने कहा था कि आज या किसी भी दिन मैं अपने असैसिन्स को भेज दूंगा, तो सदाओ ने सोचा हो सकता है अभी वो असैसिन्स आ गए हो। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट। उसने अगले दिन क्या किया, एक्सक्यूज़ किया, मतलब बहाना बनाया कि पहले वो जाएगा उस गेस्ट रूम में जहाँ पर उस यंग मैन को उन्होंने रखा हुआ था। इफ़ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हाना दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। वो सोच रहा है कि पहले मैं जाऊंगा और जाकर देखूंगा, अमेरिकन अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो पक्का असैसिन्स आए होंगे, उसको मार दिया होगा, और फिर मैं हाना को बता दूंगा कि जनरल ने मुझे क्या कहा था। और ऐसा वो बहाना बनाकर जाता है कि चलो मैं उसको देखाता हूँ एक बार। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वॉज द शैगी ब्लोंड हेड। लेकिन जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उस पिलो पर उसका शैगी होता है जो कि अच्छे से उसका अनकॉम्ड है, उसका सर अच्छे से, आप ये कहोगे कि बाल बिल्कुल कैसे इंट्रिकेटेड है, उलझे हुए हैं, तो उसका शैगी है। और वैसे भी तकिए पर लेटते हैं तो बाल हमारे बिल्कुल कॉम्ड हो रहते नहीं हैं। तो जैसे दरवाज़ा खोला सदाओ ने, उसका ब्लोंड हेड उसको दिखाई दिया। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप। उसके चैन से सोने की सांसें सदाओ को सुनाई दी, और सदाओ ने देखा कि रात को जैसा वो सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई असैसिन्स नहीं आए, किसी ने उसको नहीं मारा। तो उसने चुपचाप दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चला गया। और वो क्या कहता है, ही इज़ अस्लीप, ही टोल्ड हाना, ही इज़ ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट। उसको कुछ वो बहाना बना के आया था, फिर जाके हाना को कहता है वो तो सोया हुआ है, और वो ऐसे सोया हुआ है जैसे सोना चाहिए था, और जैसे ऑलमोस्ट एक वेल आदमी होता है, अच्छा आदमी जो जिसको कोई पेन नहीं होता, तो ऐसे वो सोया हुआ है। वो यहाँ पे हाना को ये बताना चाहता है कि अब उसकी कंडीशन सुधर गई है, और इतनी सुधर गई है कि उसको नींद भी अच्छे आने लगे, क्योंकि बीमार आदमी जब पेन में होता है तो उसको नींद नहीं आती है। व्हाट शैल वी डू विद हिम, हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन होता है कोई भी रिपीटेड सेंटेंस, कोई भी रिपीटेड फ्रेज, वर्ड्स। हाना क्योंकि बार बार सदाव से यही पूछती है अब इसका क्या करें, तो यही वो बात है जो हाना हर बार रिपीट करती है उस कैदी के बारे में। फिर से उसने पूछा, सदाव ने क्या किया, ही शुक हिज हेड एंड आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, ही प्रोमिस्ड। सदाव ने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग तरीके से वादा करते हुए कहा कि 1 या 2 दिन में बस ज़रूर मैं इसका कुछ करूँगा। और 1-2 दिन क्यों कहता है, क्योंकि उसकी डीलिंग हो चुकी थी जनरल से, और जनरल ने उसको छुटकारा दिलाने की बात कही थी। अब क्या कहा है, बट सर्टेनली
ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट, उसने सोचा कल तो कुछ हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन पक्का सेकेंड नाइट ऐसी होगी, आज रात, कल रात को कुछ नहीं हुआ, कि आज जो सेकेंड नाइट होने वाली है आज पक्का हो सकता है वो लोग आ जाएं मारने के लिए। देयर रोज ए विंड दैट नाइट। अब क्या हुआ, पहली रात बिल्कुल शांत रात थी, उसके बाद है हवा चलने लगी सेकेंड नाइट को। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बाउज एंड विस्लिंग पार्टीशंस। उसको क्या है, आवाज़ आती है, बाउज होती है ब्रांचेस, पेड़ों की जो टहनियाँ हैं, हवा चलेगी तो वो बैंड होगी, झुकेगी, और पार्टीशंस हैं उनके जो गेट हैं वो स्लाइडिंग गेट हैं, तो स्लाइडिंग गेट क्योंकि एक चैनल के थ्रू लगे होते हैं और हवा ज़्यादा चलती है ना तो वो हिलते हैं ज़्यादा, तो ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से वो पार्टीशंस और टहनियाँ जो साउंड कर रही हैं उस आवाज़ से वो आवाज़ बनी हुई है पूरी रात। और फिर क्या होता है, हाना वॉक टू, तो उस सरसराहट से, उस आवाज़ से, उस साउंड से हाना की आवाज़ खुली। हाना ने क्या किया, शी वॉक, वो जगी है। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, वो कहती है सदाओं से। ओट, ओट किसके लिए यूज़ किया, ओट वही जो शुड के साथ मॉडल ऑक्सिलरी होती है, कि क्या हमें उस बीमार आदमी के पार्टीशन को जाकर बंद नहीं कर देना चाहिए। सदाओ क्या कहता है, नो, ही इज़ एबल नाउ टू डू फॉर हिमसेल्फ, नहीं बिल्कुल नहीं, अब वो इतना योग्य हो गया है, इतना ठीक हो गया है, वो अपने आप कर लेगा। अगर उसको लग रहा है हवा तेज़ चल रही है तो अपने आप कर लेगा, हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि वो क्यों नहीं जाने दे रहा हाना को। उसको लग रहा है सदाओ को कि किसी भी टाइम वो असैसिन्स आ सकते हैं, और हो सकता है वो आके उसको मर्डर करके भी चले गए हों, और हो सकता है मर्डर करके उसकी बॉडी को भी ले गए हों। तो सदाओ यहाँ पर पूरा ऐसी पॉसिबिलिटी को समझते हुए हाना को नहीं जाने देता। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, लेकिन सुबह जब जाके देखता है अमेरिकन वहीं पर लेटा हुआ था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स। तो फिर लेकिन क्या होता है, लेकिन अगली सुबह अमेरिकन जब वहाँ होता है तो जब थर्ड नाइट आती है तो वो अब बेचारा सदाओ जो है फिर सोच रहा है आज तो इट मस्ट बी, कहता है आज तो पक्का शायद इसकी आखिरी रात है। एंड द विंड चेंज, तो पहले रात क्या थी, बिल्कुल शांत थी, दूसरी रात हवा चलने लगी थी, और तीसरी रात वो हवा किस में चेंज हो गई, क्वाइट रेन में। क्वाइट रेन हल्की हल्की बौछार वाली बारिश हो गई जो ज़्यादा शोर नहीं कर रही थी, और जो गार्डन था उसके अंदर बूंदों के गिरने की आवाज़ आ रही थी।